ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। 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 प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। देवसैनी एकादशी, पद्म एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, उत्तम है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्म एकादशी भी है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन करता था। इसकी समस्त प्रजा धन्य धान से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज्य में 3 वर्ष जल न वर्षा हुई, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर के प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है, अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का महादुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ कि फिर मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत जत्न प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसा कह करके राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर के, मनुष्यों को साथ लेकर के वन को चल दिए। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सन्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोली कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं और आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक तो होगी। आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, दुख होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, निर्णय है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता न लग रहा है। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग और सब युगों में श्रेष्ठ है। इससे धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या करना और वेद पढ़ने का ही अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और सारी उपद्रवों को शांत करने वाला और सभी पापों का शमन करने वाला सबसे उत्तम व्रत है। मुनि के इस वचन को सुन करके राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान,
विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि के आने पर भगवान को उठाना चाहिए। गोद अधिक माह के आने पर लोंद अधिक माह के आने पर भी विधि इसी प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन न कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चातुर्मास्य व्रत नियम से करना चाहिए। फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण करा करके तकियादार सज्जा पर सुखपूर्वक शयन कराना चाहिए। उनको धूप दीप नैवेद्य से पूजन कराना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा करानी चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु को इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जब 4 मास तक शयन करें तब तक मेरे इस चातुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न भी रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातून आदि से नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास्य व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करनी चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं तब सूर्य के समान दीप्यमान विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को चले जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल भी सुने। जो मनुष्य देव पितरों को रंगीन बेल बूटी बनाता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण की जोनी मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर के सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है वह स्वर्ग में जाकर के इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बना करके धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर के अच्छा सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ग के विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को चला जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत धन मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक महीने तक विष्णु की पूजा करता है उनको विष्णु लोक को प्राप्ति होते हैं। इस चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान के चरणामृत लेते हैं वह इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु भगवान के मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वह सब पापों से लिप्त नहीं होते, समाप्त हो जाती है पाप। जो मनुष्य पुराण और धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा का दान करते हैं वह सब पापों से रहित होकर के गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण के अर्घ्य देते हैं और समाप्ति में गौ दान करते हैं उनको पूरी आयु को स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास से समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है और सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास के व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मण को दान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वाहन करते हैं तथा दान देते समय जो
इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे ध्रुवे, जिस भांति इस पृथ्वी में शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो शिव जी या विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास से व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, हे जगत के पति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे योग्य कार्य को न कर योग्य कार्यों को न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न होता है, उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को चरणामृत पान करते हैं, वह समस्त पापों और दुखों से छूट जाते हैं और वे आयुवान लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद ही गोदान करनी चाहिए। यदि गौदान न कर सके तो वस्त्र दान अवश्य करनी चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। मनुष्य अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं, वह चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनोवांछित फल देते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मणों को दान देने से काम की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भक्त संतान उत्पन्न होता है। चातुर्मास व्रत समाप्ति करे चांदी का पात्र या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करनी चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन के उपरांत तथा शक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त होने पर सज्जा दान करते हैं, उनको अच्छा सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 4 छटाक व 8 छटाक वाले तांबे के 8 पात्र या 48 छटाक का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भर करके तथा वस्त्र फल सहित ब्राह्मण को दान देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट होते हैं। उसके दान के प्रभाव से बलवान, कीर्तिवान और संतान उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं, वे अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं। वह सुखी राज जोगी बनते हैं। शाक और फल देवता तथा मुनियों को प्रिय है, अतः उसके दान देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन 100 मिर्च पीपल और दक्षिणा के सहित दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ग तथा 100 मिर्च आदि दान करते हैं, वो 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो तंबाकू खाना छोड़ देते हैं, उनके देवता प्रसन्न होते हैं तथा अनंत धन देते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता के लिए हल्दी का दान करते हैं, वे अंत में चांदी का पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं। वह स्त्रियां अपने पति के साथ पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन और सुपात्र संतान मिलते हैं। उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी तथा पार्वती जी की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण आदि दान करते हैं और अंत के शुरू में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, गो बैल दान करते हैं और ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस लोक शुभ होकर के अंत में शिवलोक को चले जाते हैं। इसमें बावन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दही से युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि वह नित्य न हो सके तो अष्टमी, अमावस्या, पूर्णमासी और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि का दान करना चाहिए। यदि भूमि दान न हो सके तो वस्तु और स्वर्ण
से युक्त पादुका का दान करनी चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन धान और पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंतिम विष्णु लोक को जाते हैं। मनुष्य दान और आभूषण से दान तथा आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करते हैं। वह इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर के पितर के साथ अंततः प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य का व्रत करते हैं और उनके समाप्ति में गोदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वह समस्त पापों से छुड़ करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और शाक मूल फल आहार करते हैं तथा पयो व्रत करते हैं, अंत में दूध वाली गौ दान देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला के पत्र और पलाश के पत्रों पर भोजन करते हैं तथा कांसे का पात्र तथा वस्त्र दान करते हैं, वह इस लोक में सुख पाते हैं और तथा तेल नहीं खाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण, घाती करने वाला, सूरा पीने वाला, बालकों का मारने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्रियों को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडाली के समान गमन करने वाला, ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद को प्राप्त होते हैं। चातुर्मास व्रत के अंत में जो मनुष्य ब्राह्मण को आभूषण युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं तथा उन्हें खटरस युक्त भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और विष्णु लोक को प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने से नित्य प्रति रात्रि जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन करते हैं, वह शिव लोक को प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खा करके रहते हैं और अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोते हैं और अंत में सज्जा दान करते हैं, उनकी शिव लोक में पूजा होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता है वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जौ का दान करते हैं वह स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता है, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भर करके दान देते हैं, वह विष्णु लोक को चला जाता है। जो व्रत में शाक नहीं खाता वह अंत में 10 प्रकार के शाक वेद पाठी ब्राह्मणों को देता है, वह शिव लोक को जाकर के ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग करके भोजन करते हैं और स्वर्ण का दान करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, कुआर में दूध और कार्तिक में दाल को त्याग करते हैं, उन्हें निरोग काया की प्राप्ति होती है, स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है, निरोग शरीर प्राप्त होता है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वह हरि लोक को चले जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टी, कड़ुआ पदार्थ का त्याग करते हैं वह समस्त दुर्गुणों से छूट करके स्वर्ग लोक को चला जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में चांद्रायण व्रत करते हैं वह स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही निर्वाह करते हैं उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं उस दिन ब्राह्मण को दान और वस्त्र भोजन दान देना चाहिए। समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्यागमन करने वाला, अधर्मी शास्त्रों का निरादर करने वाला और मिथ्या भाषण बोलने वाला और अन्य त्याज्य कर्म करने वाला ब्राह्मण को दान देने से उल्टा फल की प्राप्ति, पाप की प्राप्ति होती है तथा नरक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की।